दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स। मध्य प्रदेश की राजनीति में जो उथल पुथल होना था वो हो चुका है और मध्य प्रदेश का नेता यानी मुख्यमंत्री चुन लिया गया है और मोहन यादव ने आज शपथ भी ले ली। मतलब अब ये कयास नहीं लगेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होंगे। इन सारी जो चीज़ों में बगावत चल रही थी, कुछ लोग इधर से उधर करने वाले थे, कर रहे थे, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर रोक लग चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री अब कहा जाए उनको, शिवराज सिंह चौहान थे। कहीं ना कहीं वो जब भी जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो उनको लोगों का काफ़ी एक इमोशनल जो उनको प्यार मिल रहा है वो देखने लायक है। जी हाँ, आपने कई जगह के वीडियोस भी देखे होंगे जब लाडली बहनाएं उनकी जो हैं वो उनको लिपट कर रोने लगी और उन्होंने कहा कि हमने आपको वोट दिया था, ना कि किसी और चेहरे को। मतलब कई सारी चीज़ें देखने को मिली है। ऐसे कुछ भांजे भांजियाँ उनके हैं, यानी जो यूथ वर्ग है उनमें से भी कुछ वीडियोज़ आए जिनमें ये देखने को मिला कि उन्होंने कहा कि हमने शिवराज सिंह चौहान को वोट किया था, ना कि किसी और चेहरे के लिए। बहरहाल इन सब चीज़ों पर लगाम लग चुकी है, मुख्यमंत्री चुन लिया गया है, शपथ ग्रहण भी हो गई है। अब ऐसा कुछ कयास नहीं लगाए जा रहे हैं कि ऐसा कुछ बदलाव होगा या कुछ होगा, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि क्या 5 साल तक मोहन यादव सरकार चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। हाँ, ये सवाल तो है कि चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है उसके हिसाब से ऐसा कोई सवाल नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता के मन में भले ही सवाल हो, लेकिन नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसके मन में ऐसा कोई सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री मिल गया है, मोहन यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, इस बात में अब कोई संदेह नहीं है, हो चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये 4 ऐसे चेहरे बचे हुए हैं जिनको लेके ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं चेहरा मुख्यमंत्री का इनमें से ही होगा। लेकिन ये सारे चेहरे एक तरफ और मोहन यादव का चेहरा एक तरफ। जी हाँ, मोहन यादव का आपको बताएं, एक भी शख्स ऐसा नहीं था जो ये कह रहा हो कि मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन ठीक है, शीर्ष नेतृत्व का ये निर्णय था और विधायक दल की बैठक में नेता भी चुन लिया गया, ये सबसे बड़ी और अहम बात रही है। लेकिन कैसे चुना गया, क्या हुआ, वो सरकार के नीति के अंतर्गत ही है। जो भी चीज़ें हैं उन्होंने किया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो 4 चेहरे हमने नाम लिए, इनका क्या होगा। तो अब आपको बताएं कि जो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके लिए जो कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति से ऊपर लेके जाना है और हो सकता है कि बहुत बड़ा पद मिलने वाला है। बड़ा पद ऐसे मिलने वाला है कि जेपी नड्डा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जिस कद के नेता हैं, जिस लेवल के नेता हैं, उसके बाद उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिल सकता है। बहरहाल ये सारे कयास हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की इस समय नीति आपने देख ली, सरप्राइजेस देती रहती है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में आपने देख लिया, छत्तीसगढ़ में देख लिया, राजस्थान में देख लिया, पहली बार का वहाँ विधायक जो चुना गया है उसको मुख्यमंत्री बनाया गया है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि सरप्राइज मिलने वाला है, इसमें भी कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि ये हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए इनको, या मध्य प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता बना दिया जाए, जिसके मायने ये लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए लोकसभा प्रभारी या कुछ ऐसा पद इनको मिल सकता है। और तीसरी बात यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। लेकिन राज्यपाल बनाए जाने को लेकर हमें नहीं लगता है कि शिवराज सिंह चौहान की सहमति होगी, क्योंकि राज्यपाल के लिए हालांकि देखिए, आनंदीबेन पटेल को जब गुजरात के मुख्यमंत्री थी उसके बाद ये लग रहा था कि अब ये तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन राज्यपाल बने उसके बाद तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि राज्यपाल बने। और नो डाउट कुछ भी हो सकता है, मोदी गवर्नमेंट है, चौंकाने में माहिर है और चौंका भी सकती है। क्योंकि ये आप मान के चलिए कि अमित शाह, जेपी नड्डा और ये मोदी जी की जो तिकड़ी है और आरएसएस मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं इसके बाद क्या निर्णय आएगा कोई सपने में भी सोच नहीं सकता है। हम कयास लगा रहे हैं और ये जो खबरें चल रही हैं, जो सूत्रों के हिसाब से खबरें आ रही हैं, उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। लेकिन खबर यही है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश स्तर के नेता जब बनेंगे तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद कब मिल सकता है, बहरहाल ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जेपी नड्डा का क्या होगा उसके लिए एक अलग से भूमिका तय की जाएगी। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं जेपी नड्डा की जगह शिवराज सिंह चौहान का नाम हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। बहरहाल अब दूसरे जो नेता हैं प्रहलाद सिंह पटेल का नाम आता है, तो उनके बारे में आपको बताएं
तो प्रहलाद सिंह पटेल को ये कयास लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अगर कोई बनता है ओबीसी चेहरा होगा तो शिवराज सिंह चौहान के अलावा सिर्फ एक ही चेहरा है जो मुख्यमंत्री बन सकता है, वो है प्रहलाद सिंह पटेल का। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने जब मुख्यमंत्री और विधायकों की ये विधायक दल की बैठक होने वाली थी, उस दौरान हमने देखा कि विधायक दल की बैठक के समय ही बाहर जितने भी कार्यकर्ता नजर आ रहे थे उसमें शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद सिंह पटेल दो ही ऐसे नेता थे जिनके समर्थक नजर आए। यहाँ तक कि नारेबाजी भी हो रही थी, तो इन दोनों ही समर्थकों के जो समर्थक थे दोनों नेताओं के, कहीं ना कहीं इनके ही लोगों की नारेबाजी भी सुनाई दे रही थी। ऐसे में सबसे जो बड़े एक नाम सोचे जा रहे थे उनमें से प्रहलाद सिंह पटेल भी हैं। अब प्रहलाद सिंह पटेल को क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में ही कहीं ना कहीं प्रहलाद पटेल को भी मौका मिलने वाला है, और जो विधानसभा अध्यक्ष चुने जा चुके हैं नरेंद्र सिंह तोमर, लेकिन प्रहलाद पटेल की जब बात आती है तो प्रहलाद पटेल को कहा जा रहा है कि यह गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन में बन सकते हैं। बहरहाल ये पद तो बड़ा है, लेकिन जिस हिसाब से जिस विधायक को मुख्यमंत्री चुना गया है उस हिसाब से प्रहलाद सिंह पटेल के लिए पद थोड़ा सा छोटा है। लेकिन ठीक है, जो भी है, ऐसी जो खबरें चल रही हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। ये खबरें की पुष्टि अभी नहीं होगी, ये तो समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो खबरें आ रही हैं और जिसके हिसाब से जो जानकारी मिली है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि प्रहलाद सिंह पटेल एक बड़ा नाम है, और इसके हिसाब से गृह मंत्री का जो पद है कहीं ना कहीं प्रहलाद सिंह पटेल को मिल सकता है। अब बात आती है कैलाश विजयवर्गीय की। तो कैलाश विजयवर्गीय को भी कोई बड़ा पद मध्य प्रदेश की विधानसभा अंतर्गत ही मिलने वाला है, ऐसी खबरें आ रही हैं। क्या पद मिलेगा इस पर तो अभी संशय है, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा के अंतर्गत कोई मंत्रालय या बड़ा मंत्रालय ही इनको भी मिलेगा। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि गृह मंत्री का अगर पद प्रहलाद सिंह पटेल को नहीं मिलता है तो कैलाश विजयवर्गीय को मिलेगा। लेकिन अगर प्रहलाद सिंह पटेल को मिलता है तो कैलाश विजयवर्गीय को उसके बाद कोई बड़ा मंत्रालय मिल सकता है, या कोई मध्य प्रदेश के पूरे मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी मिल सकती है। जैसे मसलन हम बात करें अध्यक्ष की, तो वीडी शर्मा भी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति का एक अहम चेहरा हो सकते हैं, अहम किरदार हो सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके बारे में हमने आपको बता दिया। जो सूत्रों के हिसाब से खबरें आ रही हैं कि प्रहलाद सिंह पटेल गृह मंत्री बन सकते हैं या तो कैलाश विजयवर्गीय बन सकते हैं। इन दोनों में से जो गृह मंत्री बनेगा उसके अलावा और दूसरा जो भी बचेगा उसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी तय की जा रही है। क्या होगी वो थोड़े समय में पता लग जाएगी। लेकिन अब बात आती है एक और बड़ा चेहरा, जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये महाराज जो हैं ग्वालियर चंबल से आते हैं, और इन्होंने ये आशा लगाई जा रही थी कि इस बार के चुनावों में कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल से खासा नुकसान होने वाला है बीजेपी को, लेकिन नुकसान के बजाय बम्पर फायदा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा है ग्वालियर चंबल अंचल के लिए काफ़ी बड़ा चेहरा है, और वहाँ से मांग भी उठ रही थी कि ग्वालियर चंबल के जो लोग आए हुए थे सीएम हाउस के बाहर, और मसलन ये बात करें हम कि विधायक दल की बैठक के बाहर भी विधानसभा में भी लोग गए, और तमाम जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक पहुंचे थे और वो नारेबाजी भी कर रहे थे कि हमको ग्वालियर चंबल का मुख्यमंत्री चाहिए। यहाँ तक कि नरेंद्र सिंह तोमर को भी उन्होंने नाम दे दिया था कि तोमर जी को भी बना दे, लेकिन हमको चाहिए अपने क्षेत्र का, अपने आसपास के क्षेत्र का मुख्यमंत्री। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की जिम्मेदारी क्या हो सकती है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और नागरिक उड्डयन बड़ा विभाग है उनके पास। लेकिन अब साथ में ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश बीजेपी की बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है चुनावों की दृष्टि से, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं उनका ही एक अस्तित्व होता है हर क्षेत्र में। ऐसे में हर क्षेत्र की रैलियां और सभाएं करने के लिए बड़े नेताओं को चुना जाता है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया एक भी बड़ा चेहरा है, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बहरहाल ये सब देखने वाली बातें होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। कमेंट के जरिए आप भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, यह भी बताइएगा। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री तो चुन लिया गया है, अब इसमें आप कमेंट करें कि भाई शिवराज सिंह चौहान को फिर से बना देना चाहिए, प्रहलाद सिंह पटेल को बना देना चाहिए, नरेंद्र सिंह तोमर को बना देना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इस पर कोई कमेंट की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि करेंगे भी तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक संवेदना है लोगों की, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का एक फैन बेस है,
और ये खबरें जब से ये मोहन यादव का नाम तय हुआ तभी से ये खबरें और वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे कि आखिर शिवराज सिंह चौहान की जो लोकप्रियता है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, क्योंकि 16.5 वर्षों का कार्यकाल रहा उनका, और 16.5 वर्षों में ये बहुत बड़ी बात होती है कि 16.5 वर्षों तक लगातार कोई ऐसे शासन कर सके। बीच में 1 साल सवा साल के लिए कांग्रेस की सरकार आई कमलनाथ की, लेकिन उसके बाद वो सरकार भी पूरी चल नहीं सकी है। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज फिर से बन गए थे। तो कहीं ना कहीं 2005 से लेके 2023 के बीच में सवा साल छोड़ दिए जाएं तो काफ़ी लंबा ये कार्यकाल था शिवराज सिंह चौहान का। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में दी जा सकती है, लेकिन अभी लोकसभा को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश की भी जिम्मेदारी कुछ मिल सकती है। ये देखने वाली बात होगी कि इनको आखिर क्या क्या जिम्मेदारी मिलती है। अब दूसरा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में विंध्य जो एरिया है, विंध्य रीजन है, वहाँ से उप मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। और चंबल ग्वालियर की बात कर लें तो नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम हो गया, तो वहाँ के लोग भी संतुष्ट हो गए। और मालवा निमाड़ से भी नाम आ गए, तो उसके बाद संतुष्टि थोड़ी बहुत हो गई उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के हिसाब से। तो ये जो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर बने तो ग्वालियर चंबल खुश हो गया, विंध्य खुश हो गया कि राजेंद्र शुक्ला रीवा से जो विधायक हैं वो बने। फाइनेंस मिनिस्टर जो पुराने थे उनका जब जगदीश देवड़ा जी का नाम आया उप मुख्यमंत्री के लिए तो कहीं ना कहीं ये मालवा निमाड़ वाला एरिया खुश हो गया। और साथ ही साथ बात करें मुख्यमंत्री तो है ही मालवा निमाड़ के। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अब महाकौशल को क्या मिला, क्योंकि महाकौशल यानी जबलपुर के आसपास का क्षेत्र, क्योंकि प्रहलाद पटेल का नाम अभी तक सामने आया नहीं कि प्रहलाद पटेल को क्या जिम्मेदारी मिलेगी। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो महाकौशल प्रांत है और उससे सटे हुए इलाके हैं, कहीं ना कहीं वहाँ थोड़ा सा रोष है सरकार के प्रति और सरकार के इस निर्णय के प्रति, क्योंकि महाकौशल से एक भी ऐसा पद नहीं मिला है किसी को जो वहाँ की जनता जता सके कि हमारे मंत्रिमंडल में, हमारे जो अभी सरकार नई बनी है, गठित हुई है, उसमें कोई महाकौशल प्रांत का कोई बड़ा चेहरा हो। तो महाकौशल प्रांत से अभी तो वर्तमान में कोई चेहरा नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको आगे कोई बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में दिखाई दे। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रहलाद सिंह पटेल वाकई बड़ा नाम है और राजनीति उनकी बड़ी है और वो आसपास की सीटों को जिताने में भी कामयाब रहे हैं। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उनको गृह मंत्री का पद मिल सकता है। और उसके बाद जो महाकौशल प्रांत की मांग है वर्तमान में, इसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी संवेदना मिल जाएगी महाकौशल वासियों को। तो हो सकता है कि आपके ये फेवर की बात हो और प्रहलाद सिंह पटेल को कोई बड़ा पद मिल जाए। लेकिन अभी ये सब कयास लगाए जा रहे हैं और ये सूत्रों के हिसाब से जो खबरें आई हैं उसके बारे में हमने जिक्र किया कि किसको क्या पद मिल सकता है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि किसको क्या पद मिलता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा चौंकाया है। और इस बार भी आपने देख लिया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों ही जगहों में कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे। छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा ये था कि चलिए ठीक है, रमन सिंह का नाम नहीं है, लेकिन वसुंधरा राजे राजस्थान में 2-3-4 दिन पहले तक वो विधायकों के साथ डिनर कर रही थी। 30 विधायक मेरे साथ हैं, कुछ भी बयान आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे घटनाक्रम हुए हैं इस दौरान। लेकिन मध्य प्रदेश में तो कहीं ना कहीं स्थिति जिस तरीके से हुई है वो तो अकल्पनीय है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा किरदार थे। अब मध्य प्रदेश का जो चुनाव और जो सरकार बनी, जिस हिसाब से 163 सीटें आई हैं, ये बहुत बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया है। इतिहास में 48.55 यानी 48.55 जो वोट परसेंटेज रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो इतिहास में सबसे ज़्यादा रहा है। और शिवराज इस बात को गिनाते नहीं थक रहे हैं कि इस बार का जो मैंडेट मिला है कहीं ना कहीं इसमें लाडली बहना का बड़ा योगदान है। और वाकई में था भी, क्योंकि लाडली बहनाएं, जो बहना मतलब आपने देखा मुस्लिम वर्ग की बहनों ने जो वोट किया है उनका कहीं ना कहीं उन्होंने बताया भी कि हमने वोट किया है। कुछ जगह मारपीट की खबरें आई कि हमारे घर वालों ने हमारे साथ मारपीट की कि क्यों भाजपा को वोट दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शिवराज ने बहुत बड़ी ये प्लानिंग की थी और शिवराज जी के नेतृत्व में ये प्लानिंग की गई थी लाडली बहना को लेकर के। लेकिन अभी एक सवाल ये भी जनता के मन में आ रहा है कि क्या शिवराज सिंह चौहान को जैसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है, मोहन यादव बने हैं, तो क्या लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी या क्या होगा, उस पर आगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम आपको बताएं कि लाडली बहना योजना लोकसभा चुनाव तक किसी भी योजना में बंद करने वाली चीज़ें तो नहीं होने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की 29 सीटें मध्य प्रदेश में आती हैं और 29 सीटों में से अगर ऐसी कोई योजना होती है जिसके हिसाब से लाडली बहना योजना जैसे चल रही है, अगर वो बंद होती है तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी करने वाली नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है कि लाडली बहना योजना को बंद किया जाए
और नेतृत्व मोहन यादव के नेतृत्व में ये बंद की जाएगी और अगले चुनाव में अगर इसका नुकसान होने वाला होगा तो कोई नया चेहरा दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि मोहन यादव मुख्यमंत्री थे, उनके दौरान ये योजना बंद की गई है। लेकिन जो भी मुख्यमंत्री अब दावेदार होगा वो कहेगा कि हम फिर से चालू करेंगे। ये बड़ी लंबी प्लानिंग है, हो सकता है कि यही हो, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी वर्तमान की जो कंडीशन है उसके हिसाब से हम आपको बताएं तो कंडीशन यही है कि लाडली बहना योजना अभी वर्तमान में बंद नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट हम आपको कराते रहेंगे।